कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा न करें। आज के बाइबल छंद हैं 1 कुरिन्थोस अध्याय 3 पद 9 से 11। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की भूमि हो, तुम परमेश्वर का भवन हो। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैंने एक कुशल मिस्त्री के समान नींव डाली और अब कोई और उस पर भवन निर्माण कर रहा है, किंतु हर एक व्यक्ति सावधान रहे कि वह इस नींव पर उस भवन का निर्माण कैसे करता है जो नींव डाली जा चुकी है। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य नींव नहीं डाल सकता, स्वयं मसीह यीशु ही वह नींव है। तथा 1 कुरिन्थोस अध्याय 3 पद 18 और 19, अपने आप को मत छलो। यदि तुम में से कोई यह सोचता है कि इस युग के अनुसार वह बुद्धिमान है, तो उसे बस तथाकथित मूर्ख ही बने रहना चाहिए ताकि वह सचमुच बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सांसारिक चतुरता मूर्खता है। शास्त्र कहता है, परमेश्वर बुद्धिमानों को उनकी ही चतुरता में फंसा देता। एक बुलावट या करियर का एक स्पष्ट विचार जिसे आप अनुसरण करना चाहते हैं, या किसी पेशे की गहरी इच्छा सफल होने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अवधि को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं करेगा। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इसे बनाने के लिए क्या आवश्यक है। कभी कभी हम दूसरों की नकल करते हैं या उस स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक बलिदानों के बारे में कोई विचार किए बिना उनकी सफलता की इच्छा रखते हैं। इसी तरह उनकी विनम्र शुरुआत को जाने बिना हम गलत तरीके से विशिष्ट मंत्रालयों और पासबानों का आंकना करते हैं जिनके पास धन है। मुझे यूएस में अपने विश्वविद्यालय अभिविन्यास का पहला दिन याद है। विज्ञान कार्यक्रम में हम सभी का स्वागत करते हुए विज्ञान विभाग के डीन डॉक्टर बोहनोन ने कहा, जब तक आपने विश्वविद्यालय में अपने दूसरे वर्ष में मेरी जैविक रसायन विज्ञान की कक्षा पास कर ली है, तब तक आप में से अधिकांश ने डिग्री बदल ली होगी और ऐसा करियर चुनेंगे जो विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र से बाहर हो। वो सही था। परमेश्वर जीवन में हमारी सफलता, बुलाहट और उद्देश्य की नींव रखता है। हालांकि हमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान उसके अधीन रहना जारी रखना चाहिए ताकि हमारे लक्ष्य उसके अनुरूप हों। आप देखेंगे कि इस आधुनिक समाज में जहां स्मार्टफोन वाला कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में सफल हो सकता है, प्रशिक्षण की अवधि और परमेश्वर द्वारा हमें दी गई परीक्षाओं के समय की अब सराहना नहीं की जाती है। बॉब गैस कहते हैं, यदि कोई कार्य करने योग्य है तो वह अच्छा करने योग्य है। इसलिए परमेश्वर हमें विकसित करने में समय लेता है। मूसा को देखें, वह 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भेड़ के गोबर को बेलचा करते हुए नेतृत्व में प्रशिक्षित था। उनके कुछ कौशल फिरौन के दरबार में सीखे गए होंगे, लेकिन उनके चरित्र को यहाँ आकार दिया गया था। उसे देखकर किसने सोचा होगा कि वो पुराने नियम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करेगा? दाऊद को इस्राएल का नेतृत्व करने के लिए बुलाए जाने के बाद उसे भेड़ चराने के लिए वापस मैदान में भेजा गया। सभी विकास में समय लगता है। जब आपकी सेवकाई, कार्य, व्यवसाय, परियोजनाएं आदि आपसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। यीशु ने हमारे लिए जो योजना बनाई है वो इस समय हम जो हैं उससे कहीं अधिक बड़ी है। इसलिए हमें एक मजबूत नींव पर निर्माण और विकास करने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, तू मेरा छिपने का स्थान, महिमा और अच्छाई है। धन्यवाद पिता कि हम आपके खेत, आपकी इमारत हैं और आपने हमारे लिए एक ठोस नींव रखी है। धन्यवाद कि आपने हमें एक ऐसी दुनिया में बुद्धिमान बनने के लिए तैयार किया है जो आपके प्रशिक्षण की अवधि की उपेक्षा करती है। हम जानते हैं कि आप हमें और अधिक असाधारण चीजों और हमारी कल्पना से परे बुलाहट के लिए तैयार कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने प्रशिक्षण को जारी रखेंगे और परीक्षण और सीखने के इस समय का अधिकतम लाभ उठाएंगे। हम घोषणा करते हैं कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में आपके उद्देश्य को पूरा करने के करीब पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आपकी महिमा के लिए उपयोग किया जाएगा और हम आपकी इच्छा को पहचानना सीखेंगे। हमें केवल उस नींव पर निर्माण करने में मदद करें जो मसीह ने हमारे लिए रखी है और दुनिया की पेशकश से विचलित नहीं होने के लिए हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।